नमस्कार दोस्तों, साइबर टिप्स में आपका स्वागत है। इस चैनल का बनाने का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि अगर आपके साथ कभी भी फ्रॉड हो जाता है, कभी भी आपके पैसे चले जाते हैं, कट जाते हैं आपके अकाउंट से, तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हो आप, एंड जो नए नए स्कैम्स वगैरह चल रहे हैं उनसे कैसे अवेयर रह सकते हो। एंड एक सबसे अच्छी चीज देखिए, अगर आपके साथ कभी भी फ्रॉड होता है एंड आपका लॉस हो जाता है, उस टाइम पर आपको मनी की सबसे ज्यादा नीड होती है। तो इस चैनल पर हम कभी कभी अर्निंग टिप्स वाली भी वीडियोस आपके लिए लाया करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, इससे मेरी हेल्प तो होगी होगी, साथ में आपकी भी काफी ज्यादा हेल्प होगी। आज की वीडियो में आपको बताने वाले कि आपके साथ कभी भी कोई भी फ्रॉड हो जाता है, उसमें आपकी मनी लॉस हो जाती है, तो उसको रिकवर करने के लिए आप कैसे साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर सकते हो। इजीएस्ट वे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कंप्लेंट कर सकते हो। हालांकि साइबर क्राइम में कंप्लेंट करने के 3-4 ऑप्शन है आपके पास। 193 पर कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हो, आप फिजिकली पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कर सकते हो, बट सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव वो है ऑनलाइन पोर्टल पे कंप्लेंट करना। क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पे जब आप कंप्लेंट करते हो तो डायरेक्ट सर्वर पर जाता है, एंड उससे एक बेनिफिट ये होता है कि आपका जो अमाउंट जिस भी अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है वहां से जल्दी होल्ड हो जाता है। एंड एक बार होल्ड हो गया उसके बाद आपका मनी आराम से मिल सकता है आपको। एंड होल्ड होने के बाद क्या करना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। आप ये सारे स्टेप्स आप अपने फोन पर भी कर सकते हो। तो साइबर क्राइम ऑनलाइन कंप्लेंट करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले पोर्टल पर चले जाना है। एक चीज याद रखना है, यही वाला पोर्टल होना चाहिए। आजकल फेक पोर्टल भी इससे मिलते जुलते बना दिए गए हैं। इसके बाद आपको रजिस्टर कंप्लेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइनेंशियल फ्रॉड पे क्लिक करेंगे अगर आपका मनी लॉस्ट हो गया है तो। लेकिन अगर किसी वूमेन या चाइल्ड के साथ कोई भी क्राइम हुआ है तो उसका भी रिपोर्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी छिपाए हुए। तो फाइनेंशियल फ्रॉड पे क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्टर कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे एंड फाइल आ कंप्लेंट पे क्लिक कर देंगे। एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर जो भी चीज, जो भी डिटेल्स, जो भी कंप्लेंट्स वगैरह आप सब कुछ फिल करेंगे रियल होना चाहिए। अगर आप कुछ भी गलत चीजें डालते हैं या फिर फेक कंप्लेंट करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। आपके पास अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉग इन करिएगा, लेकिन आप न्यू यूजर हैं, फर्स्ट टाइम कंप्लेंट कर रहे हैं तो रजिस्टर न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। स्टेट चूज करने के बाद ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, एक चीज बता दूं, मोबाइल नंबर पर ओटीपी वगैरह डालने के बाद कुछ यूजर प्रोफाइल सेट करने के लिए आता है, जो कि वहां पर ऑप्शन नहीं आया था। तो जब आप मेन पेज पर पहुंचेंगे तो डायरेक्ट आपको लास्ट में ऑप्शन दिख जाएगा यूजर प्रोफाइल का। ये सारी चीज आप पहले फिल कर लीजिएगा ताकि आपको लास्ट वाला ऑप्शन जो आता है वहां पर आपको फिल ना करनी पड़े। आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके पास मेन पेज खुल जाएगा कंप्लेंट वाला। इसके बाद देखिए ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट होगा। इसकी सब कैटेगरी में आपके पास कैसे फ्रॉड हुआ है, एपीएस के द्वारा हुआ है, बिजनेस ईमेल के द्वारा हुआ है, किसी या डेबिट कार्ड के द्वारा हुआ है, ई वॉलेट के थ्रू या फिर यूपीआई रिलेटेड, जिस भी तरीके से आपके पास फ्रॉड हुआ है वो आपको चूज कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड लिख लेता हूँ मैं, यूपीआई से पैसे कटे हैं आपके। तो अगर आप मनी लॉस्ट कर चुके हैं तो यस सिलेक्ट करना है, नहीं करा है तो नो सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर यस करता हूँ। यहाँ पर विक्टिम की डिटेल्स यानी कि अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। आपकी जो भी बैंक है उस बैंक को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद अगर आपका किसी वॉलेट से पैसे कटे हैं या फिर पेटीएम वॉलेट या फिर कोई भी वॉलेट है, एयरटेल वॉलेट, तो वो चूज कर सकते हो यहाँ पर। इसके बाद अपना अकाउंट नंबर या फिर वॉलेट आईडी है वो आप चूज कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद ट्रांजेक्शन आईडी डालनी है। ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये ट्रांजेक्शन आईडी आपको जहां से भी आपने रुपए सेंड करे हैं, गूगल पे, फोन पे या फिर किसी बैंक ऐप से, वहां पर आपको ट्रांजेक्शन की डिटेल्स आप चेक करेंगे तो वहां पर ट्रांजेक्शन आईडी देखने को मिल जाएगी। 12 नंबर की होती है। इसके बाद अपना अमाउंट कितना है आपका, वो अमाउंट फिल कर दीजिएगा। डेट कब हुआ था ये, तो वो डेट यहाँ पर चूज कर देंगे। और यहाँ पर जो टाइम देखने के लिए आपको उसी ट्रांजेक्शन पर टाइम देखने को मिल जाएगा, किस समय हुआ था वो, तो यहाँ पर आप टाइम चूज कर देंगे। रेफरेंस नंबर भी कभी कभी दिया जाता है ट्रांजैक्शन के नंबर पर, तो वो रेफरेंस नंबर भी यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे और इस तरीके से आपकी डिटेल्स जो है वो सेव हो जाएंगी। अगर आपके साथ एक से अधिक बार फ्रॉड हुआ है तो आप सेम यहाँ पर डिटेल्स रहने देंगे और यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी चेंज कर देंगे। कई बार होता है ना, जैसे टेलीग्राम प्रीपेड टास्क में आपके पास कई बार रुपए चले जाते हैं, कई बार रुपए ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग वाला जो यूटीआर नंबर या फिर जो भी ट्रांजैक्शन आईडी होगी यहाँ पर आप चेंज करके उसको एड मोर पर क्लिक कर सकते हैं। अमाउंट जितना भी है उसका वो फिल करके, तो इस तरीके से यहाँ पर एड जाएगा नीचे। इसके बाद आपको सस्पेक्ट की डिटेल फिल करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो नो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर है तो यस कर दीजिएगा। यस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास सस्पेक्ट की डिटेल्स फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि बैंक में आपने ट्रांसफर करे थे, वॉलेट में या मर्चेंट में। अगर बैंक में करे हैं तो बैंक अकाउंट नंबर या फिर मर्चेंट आईडी जो भी है सिलेक्ट करना है। अगर उसकी बैंक का नाम पता है आपको तो वो सिलेक्ट करना है। बाद अकाउंट नंबर यहाँ फिल कर देना है अगर उसका है तो, मर्चेंट आईडी, वॉलेट आईडी जो भी, फिर ट्रांजैक्शन आईडी, जो भी फ्रॉड हुआ है, जो ट्रांजैक्शन आईडी आपने ऊपर डाली थी वो यहाँ भी डालनी है और वो अमाउंट डालना है एंड डेट और टाइम सिलेक्ट कर देना है। और अगर आपके पास कोई भी डिटेल्स नहीं है, आपकी उसको बैंक का नेम नहीं पता, अकाउंट नंबर नहीं पता, तो यहाँ पर नो कर सकते हो, नो इशू। इसके बाद आपके पास जब भी फ्रॉड हुआ है वो आपको डेट एंड टाइम वगैरह सबको सिलेक्ट कर देना है। अगर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग में अगर कोई देरी है तो वहां पर यस करके आपको उसका कारण देना पड़ेगा, किस कारण से हुआ है। अगर देरी नहीं है तो नो सिलेक्ट कर दीजिएगा। ये इंसिडेंट आपके साथ कहाँ हुआ है, टेलीग्राम पर हुआ है, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट
स्नैपचैट पर, व्हाट्सएप पर कहाँ हुआ है वो आपको चूज कर देना है। जैसे कि टेलीग्राम फ्रॉड की अगर आप कर रहे हैं तो टेलीग्राम पे यहाँ चूज करेंगे एंड टेलीग्राम की उनका एक यूजर नेम होता है, उस यूजर नेम को यहाँ पर फिल कर देना है एंड आपके पास जो भी स्क्रीनशॉट है, प्रूफ है, वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। एक चीज याद रख लीजिएगा कि ये PNG फॉर्मेट में ही अपलोड होंगे या फिर JPEG वाले में। तो ऐड पर क्लिक कर देंगे और कुछ इस तरीके से आपकी डिटेल्स ऐड हो जाएंगे। इसके बाद आपको बताना है पूरा कि आपके इंसिडेंट कैसे हुआ, किस तरीके से आप फ्रॉड में फंसे, वो सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वगैरह अलाउड नहीं है यहाँ पर और कम से कम 200 कैरेक्टर होने चाहिए, कम होंगे तो ये सबमिट नहीं होगा। इसके बाद आपको सेव एंड ड्राफ्ट्स एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सस्पेक्ट की डिटेल डालना है, जो भी फ्रॉडस्टर है उसका नाम, ईमेल आईडी, कुछ भी अगर आपको पता है तो वहां पर सिलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कुछ भी पता है तो। जैसे कि टेलीग्राम फ्रॉड की अगर बात ले लें तो यहाँ पर आपको अदर पर सिलेक्ट करना है एंड अदर पर सिलेक्ट करने के बाद उसका जो नाम आ रहा था टेलीग्राम पर, वो नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा एंड उसकी जो टेलीग्राम आईडी है वो यहाँ पर चूज कर देंगे एंड ऐड पर क्लिक कर देंगे। अगर कोई भी सस्पेक्ट का फोटोग्राफ वगैरह कुछ भी है तो यहाँ पर चूज पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास फ्रॉडस्टर का एड्रेस वगैरह भी है तो यहाँ पर आप यस करके उसका एड्रेस फिल कर सकते हैं। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हैं तो नो पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। सेव एंड ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने कंप्लेनेंट की डिटेल्स वगैरह फिल करनी है यहाँ पर, बट यहाँ पर मोस्टली इन्फॉर्मेशन आपकी फिल पहले से ही आ जाएगी। आपने अकाउंट बनाते टाइम वो सब कुछ फिल करा होगा, वो सब आ जाएगा यहाँ पर। वरना अगर आप वो ऑप्शन नहीं आता है आपके पास तो आप जब मेन पेज पर पहुंचेंगे तो यूजर प्रोफाइल में जाकर भी आप अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं ऑलरेडी। यहाँ पर रिलेशनशिप विद विक्टिम, अगर आप किसी और की कंप्लेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर सेल्फ, मतलब वो अपना रिलेशन चूज करना है कि आपके कौन लगते हैं वो। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो सेल्फ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी नेशनल आईडी चूज करनी है, आधार कार्ड कुछ भी, और इसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स दिख जाएंगी जिस भी तरीके से आपने कंप्लेंट करी है। अगर सब कुछ ठीक है उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि साइबर क्राइम काम नहीं करता, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। तो भाई होना ना होना वो बात की बात है एंड वो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कंप्लेंट करना, ठीक है। उसके बाद अमाउंट होल्ड हो जाना एंड इसके कंप्लेंट करने के बाद आपकी जो कंप्लेंट्स है वो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएगी। बट आपको नहीं जाना वहां पर क्योंकि आपके पास फोन नंबर वगैरह आ जाएगा, उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लेकिन कब जाना होगा वो नेक्स्ट वीडियो हम बता देंगे। तो इस तरीके से आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर सकते हो एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपकी हेल्प करते हुए। बाय बाय।